नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आने वाली 20 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक मशाल रैली निकाली जाएगी। रोजगार की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ये प्रदर्शन करने जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के जितने भी रोजगार कार्यालय हैं उसका नाम बेरोजगार कार्यालय कर देना चाहिए। स्थानीय विधायक बीजेपी के या पूर्व विधायक या और वरिष्ठ जन थे, उनके नेतृत्व में, उनके साथ में हमने किया, जो प्रभावी रूप से पूरे प्रदेश में लगभग 80% विधानसभाओं में संपन्न हुआ है। जिला स्तर पर चूंकि सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया था कि हमने पंजीयन बंद कर दिया है रोजगार कार्यालय, और इसलिए पंजीयन बंद कर दिया है तो मुझे लगता है कि रोजगार कार्यालय कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए रोजगार कार्यालय का नाम बदलकर बेरोजगार कार्यालय ये युवा मोर्चा ने करने का कार्यक्रम किया जगह जगह पर जिला मुख्यालय में। अब आने वाले 20 तारीख को युवा मोर्चा मशाल जुलूस सभी जिला मुख्यालय में वो हम प्रभावी ढंग से एक अलग जगाने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए वो आयोजित करने वाले हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और उसके बाद में अब नेता प्रतिपक्ष के बदलने की प्रक्रिया चल रही है, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत से भाजपा डर गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों और कांग्रेस संगठन की मजबूती से बहुत ज्यादा डर चुकी है, और इस डर के कारण उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष भी बदलने के लिए आज बैठक बुलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पे इनके केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा बचा ही नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष का जो चयन का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। सन 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी की गई थी। तत्कालीन प्रभारी को टेबल के पीछे, श्री नरेंद्र मोदी प्रभारी थे, उन्हें टेबल के पीछे छुप के जान बचानी पड़ी। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आज भी नेता प्रतिपक्ष के चयन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, शांतिपूर्ण उनके नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं कहीं छत्तीसगढ़ की भी बदनामी होती है। गीता यादव नामक एक महिला द्वारा आज पत्रकार वार्ता लेकर के गोल बाजार थाने के 2 सिपाही पर गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति संजय यादव को 2 सिपाहियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उपचार के लिए उन्हें DKS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गीता यादव ने मांग की है कि दोनों पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल किया है कि आखिरकार उनके पति को पीटा क्यों गया। वहीं इन दोनों पुलिस कर्मचारियों के द्वारा 5000 रुपये गीता यादव को दे करके पुलिस को बदनाम नहीं करने की बात भी सामने आई है। फिर ना मेखर पापा चिल्लाते हुए ऐसे उधर से 2 पुलिस ऐसे मारना चालू कर दी से मारना चालू कर। मैं बोला काहे के लिए मारते, थाना पहुँच बोलिस। मैं वहाँ थाना गए हम तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में गए तो अनमोल नाम से इलाज चालू हो गए, इससे मिर्गी आवत है इसे करके। फिर रात को 10 बजे ऑपरेशन रूम से निकाली तो डॉक्टर ला पूछे हवा कि कैसे मोर आदमी है करके, तो बोलते उम्मीद मत रखो खर ऐसे करके। फिर सोमवार को 8 बजे में हम TI पास गए हवा तो TI बोलते कि पुलिस वाले बदनाम मत करिए, 5000 रख और तुम खाओ पियो, जो होई मैं बनूँ करूँ ऐसे करके। 5000? हाँ 5000 गोल बाजार वाले TI हाँ, और गाड़ी से कूद के गिरी से बै करके बोला थे। सामाजिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन दिया है। उनका कहना है कि 9 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन्हें 1 साल से वेतन नहीं मिला है। उनका यह कहना है कि सरकार कम से कम वेतन जारी कर दे ताकि उनके माली हालत में सुधार हो। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन आने के तत्काल बाद ही इन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। अभी हमारे धरने का मेन मांग, हमारे 3 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने में बैठे हैं, जिसमें पहला है कि हम 9 महीने से जो वेतन भुगतान हमारा नहीं हुआ है वो हो जाए, और दूसरी मांग ये है कि SHG की हमारी जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं,
उनकी पिछले 1 साल से उनका भी भुगतान नहीं हुआ है, तो उनका भुगतान भी हो। और हमारा ईपीएफ कटौती अभी 8 सालों से हुआ नहीं, जबकि प्राइवेट कंपनियों में हमने सुना है कि 15 लोगों से ज़्यादा होता है तो उनका ईपीएफ कटौती होता है, लेकिन हमारा आज तक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पर्व है कमर छठ, जिसे आज राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जोर शोर से मनाया गया है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, अपने बच्चों की उन्नति और आयु को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों से बच्चे की रक्षा करने के लिए भी पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन 7 अलग अलग प्रकार की भाजियाँ खाने की परंपरा है और पसहर चावल भी खाया जाता है। राजधानी रायपुर में आयोजित ऐसे ही एक हलछठ की पूजा में CTV7 पहुंचा और महिलाओं से चर्चा की। ये हमारा कमरछठ जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। इसको छठ माता के नाम से पूजा जाता है और बलराम जी की पूजा की जाती है, जो कृष्ण भगवान से एक दिन पहले बलराम जी का ये आपका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। और इसमें खमरछठ माता की भी पूजा की जाती है। इसमें बच्चों के लिए, बच्चों के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ के लिए, उनके स्वस्थता के लिए कामना की जाती है। मेरी माताएं उनके मतलब जैसे कि खमरछठ में ये होता है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे से कामयाब हों, उनकी समृद्धि के लिए किया जाता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिनों का फोटो प्रदर्शनी लगने वाली है, जिसमें 120 कंपनियां आएंगी। यहां पर उपकरणों की भी प्रदर्शनी की जाएगी। साथ ही साथ फैशन शो भी होने को है, जिसको लेकर के पत्रकार वार्ता ली गई। बताया गया कि जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं या जिन्हें इसमें रुचि है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं और नई नई तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। ये इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय जो जोरा रायपुर में स्थित है, वहाँ पर ये एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन में 120 कंपनियां सहभाग हो रही है। टोटल 30,000 स्क्वायर फीट का पूरा एग्जीबिशन एरिया है, जिसमें वर्कशॉप्स, उसके अलावा फैशन शो, फैशन फोटोग्राफी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। उसके मॉडल्स हमने बाहर से बुलाए हैं। और जैसे 120 कंपनी है, तो ये ऑल ओवर इंडिया के और वर्ल्ड के जो टॉप कैमरा, एक्सेसरीज़, प्रिंटिंग, उसके अलावा LED वॉल्स, पेपर्स, 3D मशीन्स, ये सारे ब्रांड्स वहाँ पर हैं। श्रीनगर में भी इस बार दही हांडी का पर्व जोरदार होने को है। हर साल यहाँ पर दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार खास आकर्षण ये है कि यहाँ 3,51,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य मंत्री शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो सार्वजनिक दही हांडी समिति है, उसके द्वारा भी कई तरह के पुरस्कारों की यहाँ घोषणा की गई है। शांति के लिए, लोगों के सुख के लिए आयोजन किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हों। प्रतिवर्ष लोग शामिल होते हैं और आपके चैनल के कम से कम 8 से 10 लोग लाइव दिखाते हैं। इस बार भी 8 से 10 चैनलों ने सहमति दी है कि वो आधे से 1 घंटे की प्रस्तुति वहाँ पर लाइव देंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी धर्म प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात है और इस समिति के लिए सौभाग्य की बात है कि जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं या जो भी हमारे मुखिया हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो सार्वजनिक रूप से जीवन में कहीं भी काम करते हो, सभी लोग शामिल होते हैं और सभी मिलकर हम इस धर्म के उत्सव को मनाते हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मत दी। नमस्कार।